प्यारी सास संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, सास संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सास संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सास संगत जी, आज की साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से सभी प्रेम करते हैं और बाबा जी भी सबसे प्रेम करते हैं। तो साथ संगत जी, आज की साखी है जो एक किन्नर की साखी है जो डेरे में आना चाहती थी, लेकिन कुछ सेवादारों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। साथ संगत जी, ये जो किन्नर था ये जालंधर शहर की रहने वाली थी और ये किन्नर थी बचपन से ही उसने बड़ी ही जातियाँ सही। हर बार कोई ना कोई उसे हर बात के लिए वो सुनाता रहता था, इस कारण वह बहुत दुखी रहती थी और उसके आस पड़ोस के लोग भी जो है उससे बातें करते थे। तो एक बार उसकी माँ जो है वह सत्संगी थी और सभी उसकी बेटी के बारे में पूछते थे। इसी कारण उसने डेरे आने भी बंद कर दिया। तो साथ संगत जी से डेरे आए हुए 5 साल हो गए। तो एक दिन उसके घर एक सत्संगी बीबी आती है और कहती है कि बीबी, तुम तो काफ़ी सालों से डेरे नहीं गई, क्या बात हो गई है, मुझे तो बताओ। तो वह बताती है कि मेरी बेटी ऐसे किन्नर है और उसे कोई भी पसंद नहीं करता, जिसके कारण मैं डेरे ना आ सकी। तो वो कहती है, बीबी ये कोई बात तो नहीं है, ऐसे घर में कब तक छुपकर बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वह कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम जो है कब तक ऐसे खामोश बैठे रह सकते हैं। और उसकी बेटी भी पीछे से आ गई और कहती है कि हाँ माँ, ये आंटी बिल्कुल सही कहती है, हम कब तक ऐसे बैठे सकते हैं, हम कुछ न कुछ करना होगा। तो वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को प्राइवेट ही पढ़ाया है ताकि इसके बारे में किसी को पता ना लग जाए। तो वो कहती है, बहन ऐसे कैसे तक बैठे रहोगे, कुछ न कुछ तो करना होगा। तो वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। तब वह कहती है कि किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जाकर एक बार बाबा जी से बात तो करो। तो वो कहती है कि मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है, मैं बाबा जी से क्या कहूँ। तो वो कहती है कि आप जाइए तो सही, बाबा जी कुछ न कुछ तो हल ज़रूर निकाल देंगे। तो वो कहती है, हम बाबा जी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहते। तो वो कहती है कि परेशानी की क्या बात है, बाबा जी सब कुछ जो है वो ठीक कर देंगे। इतना कहते ही वह जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी बेटी भी तैयार होती है। पहले उसकी माँ का दिल नहीं कर रहा था अपनी बेटी को लेकर जाए, लेकिन फिर भी क्या कर सकती है, वह अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए तैयार हो गई और बड़ी मुश्किल से वह डेरे में पहुंची। जिस बस पर वह बैठी थी उसी में भी लोग बातें कर रहे हैं। सासंगत जी, लोगों को आदत होती है बातें करने की, उन्हें ये नहीं पता होता कि भगवान रब के बनाए सभी जीव हैं और हमें उनसे ऐसे नहीं करना चाहिए। और वह डेरे पहुंच जाती है। डेरे में जब पहुंचती है तो एक सेवादार जो वहाँ पर जिसकी ड्यूटी थी और वह उसकी माँ को अंदर जाने देता है, लेकिन इस बीबी को नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि वो मेरी बेटी है, उसे अंदर आने दो। तो वो कहता है, नहीं, हम किन्नर को अलाउ नहीं करते। तो वो कहती है कि ये कब से रूल बना दिया, बाबा जी तो कभी ऐसा नहीं कहते कि कोई मेरे डेरे में नहीं आ सकता। तो वो कहती है कि बाबा जी नहीं कहते, लेकिन आप सबको तो समझ होनी चाहिए ना, यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं और आप भी ऐसा काम करती हैं
उस सेवादार की बात सुनकर उसकी बेटी रोने लग पड़ती है। तब सेवादार कहते हैं कि आप अपनी बेटी को बार बार क्यों रुलाते हैं। तो वो कहती है कि मैं तो रुला नहीं रही, तुम ही रुला रहे हो और मेरी बेटी को इतनी कड़वी बातें कह रहे हो। तो वो कहता है कि मालिक की रज़ा में रहें, जो कुदरत के नियम हैं उन्हें लागू कीजिए। तो वो कहती है कौन से कुदरत के नियम, मैं किसी भी कुदरत के नियम को नहीं मानती, मुझे भी उस इंसान ने ही, भगवान ने ही बनाया है और मेरी बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही वह जो है अंदर जाने लग पड़ते हैं और देखते हैं कि वो सेवादार अभी भी इसे मना करता है। तभी दूसरा सेवादार आता है और कहता है क्या बात हो गई। तो वो कहती है कि मुझे ये अंदर जाने से रोक रहा है। तो वो सेवादार कहता है क्यों रोक रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता ये किन्नर है। तो वो कहता है कौन सी किताब में लिखा है किन्नर। तभी उन्हें पता लगता है कि बाबा जी अपनी कार लेकर अभी यहाँ से आ रहे हैं, तो वह दर्शनों के लिए यहीं से गुजरेंगे। तो वो लड़की कहती है कि आज तो मैं बाबा जी से बात कर कर रहूँगी कि मेरा क्या कसूर है, अगर मैं ऐसी हूँ। तो फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। तभी बाबा जी वहाँ से गाड़ी लेकर आ रहे थे, तो इसको रोते हुए देखा। तो बाबा जी ड्राइवर जी से कहते हैं कि गाड़ी को रोकना, वो कोई रो रहा है। तभी वो रो रही थी। तब बाबा जी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों रो रही हो। तब वह बाबा जी को कहती है कि बाबा जी ये आपके सेवादार मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तब बाबा जी कहते हैं क्यों बेटा, क्यों नहीं जाने दे रहे। पहले तो वह बाबा जी की बात सुनकर आंखें नीचे कर लेता है। तब वह कहता है कि बाबा जी ये किन्नर है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किन्नर है तो क्या, ये इंसान नहीं है। मैंने कब कहा है कि किन्नर यहाँ पर आने अलाउड नहीं है। ये तो परमात्मा के बनाए हुए सभी जीव हैं और तुम ऐसे बातें करते, तुम्हें शोभा नहीं देते। तो वह लड़की कहती है कि बाबा जी ये आपके सेवादारों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, इनके मैं कान खींच रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। तब बाबा जी वह अंदर चली जाती है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों माहौल ख़राब करते हो डेरे का, जब मैंने कभी ऐसा कहा नहीं है, तुम लोग क्यों करते हो। तो वो सेवादार कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बाबा जी कहते हैं बेटा इतनी बड़ी गलती मत किया करो, और तुम्हें तो पता है ना कि मैं हमेशा ही सभी से यही कहता हूँ कि मिल बांट कर रहो, तो तुम लोग ऐसी फिर गलतियाँ क्यों करते हो। वो सेवादार बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी गलती को माफ़ कर दो। बाबा जी कहते हैं बेटा माफ़ लायक कुछ नहीं है, तुम सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हो, और सभी इस परमात्मा के बनाए हुए हैं, तुम कैसे उसे मना कर सकते हो। तब वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। जो प्रेम के साथ रहता है बाबा जी हमेशा ही उसकी सुनते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमें कहते हैं कि हमें जो है प्रेम भाव से रहना चाहिए, तभी तो हम उस मालिक की जो है दया का हिस्सा बन सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि डेरा सबका है, सबके दरवाजे उसके लिए खुले हैं, जो चाहे इसमें आ सकता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, मेरे लिए सभी एक समान है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बाबा जी को कितना दुख लगता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।